उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, विरह प्रकरण को लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। इसमें हम अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, शब्दार्थ सबको देख रहे हैं। आज हमारे बीच ये गायन करने के लिए विद्यार्थी साधक श्री सुभाष जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि प्रकरण 39 कीर्तन ग्रंथ का हारे वाला कारे आप्या दुख मने अनघटता, ये प्रकरण गायन करके सुंदर साथ को आनंदित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। दुख अमने अनघटता, हार बाला कार्य आप्या। दुख अमने अनघटता, हार बाला कार्य आप्या। ब्राध लगाड़ी विध विधना बिकार। ब्राध लगाड़ी विध विधना बिकार। दुख अमने अनघटता, हार बाला कार्य आप्या। विमुख के दरस दही ब्रह अबला। विमुख के धरस दही ब्रह अबला। साथ सना मुख माय थया रे धिकार। साथ सना मुख माय थया रे धिकार। ब्राध लगाड़ी विध वेदना बिकार। दुख अमने अनघटता, हार बाला कार्य आप्या। अनेक रामत बीजहति अति घड़े। अनेक रामत बीजहति अति घड़े। सुपने आग्रह ठेल संसार। सुपने आग्रह ठेल संसार। ओगड़े आँख दीन उगते एड़े छले। ओगड़े आँख दीन उगते एड़े छले। जागता जन्म रोड़ा खोया आवारा। जागता जन्म रोड़ा खोया आवारा। ब्राध लगाड़ी विध वेदना बिकार। दुख अमने अनघटता, हार बाला कार्य आप्या। सन्मुख तमसु ब्रहरस तम तड़ा। सन्मुख तमसु ब्रहरस तम तड़ा।
कान की था जाली बाली अंगारा, कान की था जाली बाली अंगारा, त्राई त्राई ये बातो था से घेर साथ माँ, त्राई त्राई ये बातो था से घेर साथ माँ, से हसो के मदा गज लाग्या आकारा, से हसो के मदा गज लाग्या आकारा, ब्राध लगाड़ी विध वेदना बेकार, दुख अमने अनघटता, हर बाला कार्य आप्या, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा बेसमा, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा बेसमा, अहिनिस निश्वास अंग उठे कटकार, अहिनिस निश्वास अंग उठे कटकार, दुख भंजन सौबिद प्यूजे समरथ, दुख भंजन सौबिद प्यूजे समरथ, कहे श्री महामति सुख देड़ा से नगारा, कहे श्री महामति सुख देड़ा से नगारा, ब्राध लगाड़ी विध वेदना बेकार, दुख अमने अनघटता, हर बाला कार्य आप्या, दुख अमने अनघटता, हर बाला कार्य आप्या, हर बाला कार्य आप्या। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी को कि उन्होंने इस प्रकरण को बहुत भावपूर्ण अपने स्वर में गायन करके हमें आनंदित किया। आइए सुंदर साथ जी, महामती प्रहन्ना जी, हम सब आत्माओं की ओर से हमारे अंतर आत्मा का पुकार परमात्मा तक पहुंचाने के लिए कैसे कैसे शब्दों से श्रीराज जी महाराज को याद करते हैं। एक शिक्षा है अपने लिए कि हम परमात्मा के साथ सुख दुख हर समय में उनके पास अपने आप को होने की किस तरह से एहसास कर सकते हैं। हारे वाला कारे आप्या दुखा मने अनघटता। हारे वाला हे धनी, कारे आप्या क्यों दिया, कारे आप्या क्यों दिया, दुखा मने हम लोगों को दुखा, अनघटता कभी ऐसे घटित हुए ही नहीं है, एकदम नया घटना। कभी ऐसा दुख हमने महसूस किया ही नहीं कि एक ऐसा दुख आपने क्यों दिया। ऐसी भावना से
आत्मा तड़प रही है और बाला श्री राजी के साथ अपना दुख को रख रही है। ऐसा नहीं कि पतिव्रता स्त्री पड़ोसियों के साथ जाकर के रोती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब पतिव्रता को पता होना चाहिए यही मेरा पति है। इन आत्माओं को पता होना चाहिए कि संसार में अपना अंतरात्मा को पार लगाने वाला, अपने आत्मा का खुराक देने वाला परमात्मा कौन है। क्योंकि संसार में बहुत सारे देवी देवताएं अपने अपने कार्य क्षेत्र को संभाल रहे हैं, तो कभी कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जो जिसको जैसा बचता है वैसे ही फल मिलता है, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे में लीन होता है। इसका मतलब ऐसा चांसेस है आत्माओं को कि बहुईश्वरवाद से अलग अलग इष्टों से तल्लीन होने का चांसेस है। ये संसार खेल बनाया ही ऐसा है। उसमें भी दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं इन सब गतिविधियों को देख करके जब उन्हें ज्ञान होता है, अरे जाति स्मरण होता है कि मैं कहाँ रहने वाली आत्मा, परमात्मा की अलादिनी शक्ति स्वरूपा, ये माया के इस भुलावनी में आकर के मैं भूल गई। कार्य कारण महाकारण सब पता चलने के बाद अब ये जो श्वास जो चल रहा है, अज्ञान में जितना श्वास बेकार गया सो गया, लेकिन ज्ञान होने के बाद एक एक श्वास का कीमत होता है। उसमें भी विरहिणी को तो ऐसा होता है कि ये श्वास जो खर्च हो रहा है ये अंत हो जाए और धनी के साथ श्वास प्रश्वास उनकी याद में बीते। हारे वाला हे धनी कारे आप्या क्यों दिया दुख मने। कौन सा दुख? ये विरह का दुख। अनघटता कभी नहीं घटित हुआ था, तो क्यों कभी नहीं घटित हुआ? दिव्य परमधाम में थे। परमधाम में श्री राजी महाराज कभी अलग होते नहीं थे और उन लीलाओं में अलग होने की बात, जैसे 12 बजे श्री राजी महाराज तीसरी भूमि में आराम करते हैं, 3 बजे तक 3 घंटा एक प्रहर जो है ब्रह्मात्माएं अपने मन पसंद 25 पक्ष परम धाम में, चाहे झुंड झुंड हो चाहे अकेले हो, उस आनंद विभोर हो करके इधर उधर और राज्य की ही लीला के विषय में चर्चा करते हुए समय बीतता है। उसको वो तो लीला के अंदर धनी का सेवा है। जब धनी आराम कर रहे हैं तो ब्रह्म को आराम चाहिए। वहाँ शब्द की कमी है और भाव का इस संसार की दशा से बोलना पड़ता है, लेकिन एक एक जो है ब्रह्म लीला के अंदर है, तो वहाँ थोड़ा सा ब्रह्मात्माओं के साथ श्री राजी महाराज अपने स्थान में दिखता है। लेकिन वो अखंड भूमि होने के कारण, दिव्य स्वरूप होने के कारण वहाँ कोई अलगाव की बात नहीं। इसलिए कहीं ऐसा दिखता नहीं कि दिव्य परम धाम में इस तरह से वियोग में आत्माओं तड़पे और वियोग के बिना संयोग का कीमत होता नहीं। तो पूरा संयोग का कीमत जानने के लिए, उसका महत्व समझने के लिए राजी ने थोड़ा सी वियोग के लीला दिखाई है। लेकिन वियोग में भी अगर ज्ञान, ये वियोग इसलिए है और धनी के में वियोगी आत्मा हूँ, ये ज्ञान अगर ना हो तो वियोगी होने का भी पता नहीं चलता है, वहाँ भी दुख अनुभव नहीं होता है।
लेकिन यहाँ तारतम्य ज्ञान ने आत्माओं को, जैसे आप हम यथास्थान जहाँ जहाँ हैं, तारतम्य ज्ञान का संगत और सत्संग जिसने की है, उन आत्माओं को अपने आप को पूछना चाहिए कि धनी की कृपा से मुझे कार्य कारण महाकारण प्रेम संवाद सब पता चला कि वास्तव में अगर मैं धनी की आत्मा और सबका शास्त्रों को लौट के देखते हैं, सब एक लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और मेरा भी अगर लक्ष्य परमधाम श्री राज्य के चरण है तो फिर मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। इस तरह से जब एकांत में सोचने लगेंगे तो अपने आप अंदर से तड़पन की अग्नि तो प्रकट होती है। इसी दशा से इंद्रावती आत्मा सुंदरसात को भाव को समझते हुए अपने शब्दों से प्रार्थना कर रही है, जो इंद्रावती आत्मा को बहुत पहले ही घटना घटी अपने जीवन में। अभी तो सुंदरसात की ओर राज्य ने कहला दिया इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सूत्र से, ऐसे ही घटना से जिनका हृदय चल रहा हो, उनको तो डायरेक्ट एहसास होता है जो मैं कहना चाहता था इंद्रावती के हृदय से प्रकट हो रहा है। दुख मन्ने अन्न घटता ब्राद लघाड़ी बिद बिदन विकार। हे राजी महाराज, ये रोग ब्राद मतलब जन्मसिद्ध रोग को व्याधि रोग कहते हैं। जो हेरिडिटरी जो आता है रोग, उसको बोलते हैं व्याधि रोग। ऐसे ही ये संसार में जो व्याधि रोग, जब से संसार शुरू हुआ है, सृष्टि शुरू हुई है, यहाँ शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, बौद्धिक द्वंद्व है। ये क्या लगा दिया धनी ब्राद लघाड़ी, एक नहीं अनेक विद विदना प्रकार प्रकार का विकार, परमात्मा को भूलने का गुण, ये क्या लगा दिया विकार। इसे आत्माएं जितना जागते जाती है उतना संसार का दलदल महसूस होता है। जहाँ से निकलना चाहते वहीं फंसा रहे हैं। राज्य आपकी माया कितनी बड़ी और कितनी लंबी और कितनी शक्तिशाली है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इस माया है करके पहचान न देते तो दुख में ही हम सुख का अनुभव कर रहे थे। कम से कम शांति तो थी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा संसार की गतिविधि भी आपने समझा दी, और मेन विशेष चीज़ तो मेरा अपना परिचय आपने अपने अंगना का परिचय अपने श्री राज्य के साथ करवा दी। ये तो और गड़बड़ कर दिया। इसीलिए दुख और बढ़ रहा है और व्याधि रोग का दर्शन हो रहा है। विमुख किया आपने अपने से इन आत्माओं को, हम आत्माओं को विमुख किया। आपने मुंह फिरा दिया, या हमारा मुंह फिरा दिया, 36 कर दिया। अब कब 63 होगा धनी। विमुख किदा रस दई विरह, रस दिया लेकिन विरह का रस दिया। परमधाम में बिल्कुल संयोग लीला का रस, तो अभी विरह का रस दिया धनी। मैं विरह का रस शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, ये आपकी कृपा से कह रहा हूँ। विरह को भी मैं रस लेता हूँ, क्यों आपने मस्तिष्क में इतना कुछ इलम भर दिए हैं कि इस विरह के पीछे धनी साक्षात का दर्शन तो होता है। विरह में मैं आपको जितना नज़दीक में पाता हूँ, दुखरे प्यार मेरे प्राण को, आपने ये भी हमें हमारे बुद्धि में रख दिया है कि दुख ही उठाना ठीक है। कौन सा दुख? विरह का दुख। और संसार शास्त्रों में भी आपने कहला दिया है कि जैसे कुंती माता ने परमात्मा श्री कृष्ण ने पूछा था क्या चाहिए, आप क्या चाहती हो, तो उन्होंने दुख मांगा था सबके जन जन के मुख में। और जवाब में पूछने पर दुख क्यों मांग रहे हैं, तो हे कृष्ण, सुख में तो आप दूर चले जाते हो, जब आप दुख देते हो ना, दुख के साथ आप भी उपस्थित हो जाते, इसलिए मैं दुख चाहती हूँ। शास्त्रों में इतना तो दृष्टांत मिल गया है। आज वो देख करके इंद्रावती आत्मा, विरही आत्मा, परमधाम की सखियाँ, ओहो, एक अर्थ में तो विरह में ही धनी का उपस्थिति है। इसलिए वो चीज़ को रस हो गया। विरह में धनी की अनुभूति होती है
तो उसी रस को मैं पी रही हूँ। विमुख किदा रसदई विरह, विरह का रस दे करके आप दूर हो गए। तो आप दूर हो गए इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि उतना ही है। नहीं तो ये विरह का रस है करके परिचय किसने दिया था? आप ही ने तो दिया था। और विरह का रस है, ये विरह इसलिए हो रहा है करके ज्ञान तो आपने दिया था। और कोई ज्ञान देने में इतना दूर होकर तो किया नहीं, आप साक्षात सदगुरु स्वरूप में होकर के, साक्षात प्राणनाथ स्वरूप में होकर के आपने ज्ञान दिया था। तो ज्ञान देते समय तो आप एकदम पास में ही थे ना। उस समय में भी ये ज्ञान स्वरूप से धनी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, इतनी भी बुद्धि नहीं आई। हर जगह से देखता हूँ हे धनी, समय बीता गया, सब समय बीत के गया तब जागे, बीत के गया तब जागे। इसके कारण और विरह बढ़ रहा है। साथ सन्मुख माए थया रे धिकार। आपके इलम से जब मैं परात्म में अपने महाकारण में जाके देखता हूँ, हम आपके ही पास हैं, मूल मिला में। धनी का ध्यान भी अभी पक्ष परम धाम में यत्र तत्र नहीं है। आपका दिल दिमाग स्वच्छ, आपके दृष्टि कृपा दृष्टि उस मिलमिलाओं के मेरे परात्म बैठक में आप देख रहे हो। आखिर क्या है? दिव्य परम धाम की घड़ी तिथि मिति में तो वही घड़ी वही पल है, सोई घड़ी सोई पल है। आपको परात्म में देखने तो क्या 1 सेकंड की बात है। इसलिए आपको लगता है कि विरह भी 1 सेकंड के लिए आया। लेकिन धनी आप सूरता ने जिस वजूद को धारण किए, जिस जीव को धारण करके इस खेल में भटक रही है, इनकी दृष्टि से देखा करो ना। फिर भी आपके इलम से हमें बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि साथ सन्मुख, सुंदर साथ यहाँ विरह में भटक रहे हैं, आपके वियोग में तड़प रहे हैं। लेकिन हार्ट इन हार्ट आपके ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं तो साथ तो सन्मुख में, आपके सामने में। लेकिन आपने ऐसी कारीगरी कर दी, ऐसी दुख का ऐसी व्यवस्था कर दी कि सन्मुख में है, साथ माँ सन्मुख माँ है, लेकिन थया रे धिक्कार। लेकिन अपने आप को धिक्कार बोल रहे हैं। आपके सामने में धिक्कार शब्द आ रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए कि अपने आप को भूलने का रोग जो है यह बार बार पल पल में भूलना, और फिर याद दिलाते हैं फिर ही भूल जाते हैं। ऐसे धिक्कार अपने आप को कर रहे हैं। साथ सन्मुख माहे थया रे धिक्कार। आपके सामने में ये आत्मा अपने आप को गाली दे रहे हैं, अपने आप को धिक्कार बोल रहे हैं। आपको सहन होता है राजी महाराज? आप क्यों ना इनको पूरी तरह या तो जगा दें। क्या करने से इनके अंदर में शांति होगी? आप ऐसे सोचते क्यों नहीं? इलम दे करके छोड़ दिया। अरे धनी, इन आत्माओं का अंतरात्मा में ऐसी बात भी चल रही है, अनेक रामत बीजिहति अतिगण। आपके उस दिव्य परम धाम में अष्टप्रहर लीला में आपके इलम ने बताया। और जब हम परात्म से दर्शन करके जैसे ही उस दिव्य परम धाम में हम विचरने लगे, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से, हौज कोशर कितना सुंदर है। वहाँ पूरा झूलाएं और पानी, वहाँ के जो जल है, और 7 घाट में, बटपिल की चौकी में, फूलबाग नूरबाग में, पश्चिम की चौगान में, रंगमहल की चांदनी में क्यों न देखें। उन पेड़ों में चढ़ करके भी बड़ी रांग छोटी रांग तक जब आनंद से, अभी यहाँ भी आपके इलम के साथ साथ जाने से इतना आनंद है, इतना रामत है।
अनेक रामत उस परम धाम में दिखाई दे रहा है यहाँ से। और वहीं जब आपके पास सारा हो रहा था तो बीजी हाथी अति घना, वहाँ पर अनंत रामत में वो रामत करवा दिखाना था ना। ये संसार का वियोग का ये विकार युक्त इसे संसार दिखाने की क्या जरूरत थी धनी। सुंदर साजी इस प्रार्थना के पीछे देखो कितना ज्ञान युक्त प्रार्थना है। अंधा-धुंधा हाथ पछाड़ करके नहीं रो रहे, पूरा होश में ये आत्मा राजी से प्रार्थना कर रही। संसार में ऐसे बहुत सारे कविताएं होगी, भक्ति गीत होगी, जहाँ पर परमात्मा को याद करते हुए रोने का ऐसे भक्ति रस की शब्दावली बहुत होगी। लेकिन उस भक्ति के पीछे ज्ञान का दर्शन कितना होता है, उसको मूल्यांकन अगर करके देखें तो तारतम्य विरह में, तारतम्य भक्ति रस में कितना इलम परमात्मा ने दे रखे हैं। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई दे रहा है। अनेक रामत, अक्षर ब्रह्म द्वारा ये नारायण की सृष्टि जो झूठे रामत है, ये तो आपने अवलोकन कराया। और इसका जो अंतरंग गुण है, ये स्वप्न है, ये होने से भी सुख नहीं है और ये छूटने में भी कोई दुख नहीं है, ये एक स्वप्न है। लेकिन उस दिव्य परम धाम में जब दिव्यानंद परमानंद की बात है तो शास्त्रों में आपको तो रसैया कहा है, रसिया करके कहा है। आप तो आनंद देने वाले, एकांकी न रमते, आप तो अकेले में नहीं रमते, आप हमारे अपने आत्माओं के साथ आप रमते हैं। ऐसा जब आपके धाम, परम धाम में जब ये बात समझ में आई, अनेक रामत का दर्शन हुआ। और समय भी पूरा अष्टप्रहर लीला में आनंद देने वाले, थोड़ी देर ही भले क्यों न हो दिव्य परम धाम के, लेकिन सुपर ने अग्रह ठेले संसार, आपने स्वप्नावत बुद्धि दे करके, भूलन के वृत्ति डाल करके, अग्राह ग्रहण करने योग्य न हो, अग्राह जो ग्रहण करने योग्य नहीं, को देखने योग्य नहीं, ऐसे भवसागर में ठेले, हमें जबरदस्ती धक्का दे करके आपने संसार में धक्का लगा दिया, संसार में भेज दिया। श्रीराजी महाराज पूछते हैं, सखी बोलते बोलते ज़्यादा मत बोलो, मैंने धक्का थोड़ी मारा है, आपने ही तो अक्षर का खेल देखने की इच्छा की थी, हमने थोड़ी नहीं की थी। सखियाँ बोलती ठीक है, आपका मैं बोलते बोलते ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये भी है राजी महाराज, तो अभी तक दिव्य परम धाम में अक्षर को हमने देखा ही नहीं, और आज ही देखा क्यों? और देखने के बाद ये कौन है, क्या करते हैं, ये प्रश्न डाला क्यों? ये क्या, ये प्रश्न हमारे अंतस्करण से निकला होगा? अन्यत्र तो शास्त्र में आप बोलते हैं परमात्मा के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है करके, गांव गांव जन जन में यह शब्द डाल दिया। और अभी हमारे हृदय से खेल मांगने की इच्छा हमारे अंदर से प्रकट हुआ, ये भी तो हुक्म से हुआ होगा। लेकिन धनी मैं क्षमा चाहता हूँ, इतनी बुद्धि भी दी, तर्क करने से तो आपने दिए। सुपर ने आग्रह जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, स्वप्नावत संसार में ठेल दिया, प्रेरित करके भेज दिया। जो हुआ सो हुआ। लेकिन धन्य अब जितना समय बचा हुआ है, जितना दिन बचा हुआ है, अब ये तो शांति संग बैठने को दीजिए, या तो दर्शन दीजिए या तो उठा दीजिए। उदयपुर के सुंदर साथ में प्रत्यक्ष दर्शन देखे तो महामती प्राण जिन स्वरूप ने जगा करके गए, वो गए सो गए, उनको बुला रहे वापस आए तो लेके जाइए। ऐसे बोलते बोलते पन्ना पहुँचते पहुँचते तो 5000 सुंदर जमात। ये सुंदर साथ न चल सकते हैं और न बैठ सकते हैं और न कूद सकते हैं न उठ सकते हैं। ऐसे माया में जकड़ा करके आज के तिथि में जागृत आत्मा सभी की यही दुर्दशा है, न उठ सकते न बैठ सकते, हुको श्वास ले। ऐसा कब होता है? मुझे श्वास लेना कठिन हो रहा है, मुझे बैठने में भी
असुविधा हो रही है, कब होती है? एक पतिव्रता स्त्री का पति शरीर से गुजर जाए, उनके हृदय में जाके देख लेना कि न खा सकती है, न रो सकती है, न तड़प सकती है। उगड़ी आंख, जैसे ही मेरे अंदर आपने आंख खोल दी, जैसे ही आपने मोह का पर्दा हटा दी मेरे अंदर से, ओहो, दीना उगते एने छले, उगड़ी आंख दीना उगते, जैसे ही सूर्य उदय हुआ आंख खुली, अर्थात जैसे ही तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान आकर के कार्य कारण महाकारण को पता चला, मैंने अपने आप को राज्य के अंगाने के स्वरूप में पाया, मैंने जैसे विवेक विचार में आंख खुली तो एने छले, ओहो, ये माया, ये छल ने तो, एने छले ने तो जागता जन्म रूढ़ा खोया आवारा। ओह, जागने पर देखा तो एने छले, ये धूर्त माया ने जन्म रूढ़ा, रूढ़ा बहुत मतलब बहुत अच्छा, ऐसे उच्चतम सृष्टि मनो मानव जीवन का जो जन्म था, और जिस जन्म से कहाँ पहुँच, शास्त्र भी कहता है मानव अपने कर्म से दानव भी बन सकता है और वो देवता भी बन सकता है। ये उसकी खुशी है, ये चॉइस है, क्योंकि अन्य योनि में चॉइस नहीं है, वो कंपल्सन रहता है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य तन में ला करके, मनुष्य शरीर में ला करके बिल्कुल जीव को फ्री छोड़ दिया है और शास्त्र दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, मोक्ष प्राप्त करना हो या कर्म को बिगाड़ करके फंसना हो, ये चॉइस तेरा है, दिया सब कुछ है यहाँ पर, जैसा चाहे वैसा है, मोक्ष चाहोगे तो भी है। इस तरह से परमात्मा साक्षात्कार करने का जन्म जो मिला था, रूढ़ा बहुत अच्छा खोया, ऐसे ही बिता दिया। आवार, आवार यह समय, वार मतलब समय, आवार मतलब यह समय। यह कौन सा समय? ये मनुष्य शरीर जो समय, सुंदर मोक्षदाता, मोक्ष प्रदान करने वाला ऐसा मनुष्य शरीर तो एने छले, ये आपकी माया ने तो बुद्धि में आकर के ऐसे बैठ गई, कभी ऐसे होश में भी नहीं आया कि ये धन दौलत सगे संबंधी सब संसार यही रहने वाला है और ये जीव का संबंध ईश्वर से है और जीव के भी अंदर जो सुरता विराजमान है तो परम धाम से खेल देख रही है। ये सब तो अरे सुंदर साथ जी, हे राजी महाराज, उगड़ी आंख, जैसे आंख खोल के धनी नहीं खुलवाया, लेकिन जैसे जैसे मोतिया बिंदु से 8, 10, 15 साल जिसका आंख बंद हो और ऐसे वैज्ञानिक औजार से ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि उन कला और कौशल युक्त डॉक्टर ने जब आंख के बिंदु हटा देते हैं तो 15 वर्ष बाद संसार देखते हैं तो कैसा लगता होगा। ऐसे ही जन्म जन्म का ये चक्कर, अंधेरा मोह का पर्दा धनी एक साथ जैसे खोल दिया, आंख उगड़ी, देखा तो दिन उगते। ये तारतम का उदय हृदय में होना है, दिन उगना है। और एने छले अर्थात ये पंचमृत समष्टि के अंदर राज्य के, ये हुकुम के अंदर राज्य के, ये मोह ज्ञान भर्म के अंदर तो ऐसा जन्म जन्म समय तो कितना ऐसा नष्ट कर दिया। अभी सुनते ही मुझे घबराहट होती है और परम धाम के आनंद को देखता हूँ तो क्षण भर भी नहीं हुआ है। धनी ये न उधर के न रहे, इधर के रहे, बीच में कहाँ लटका दिया। सनमुख तमसो ब्रहरस तमतना, कान किदा जाली वाली अंगार। ये ऐसा भाव है जैसे कि बहुत अज्ञानी भाव बोल रहा हो। कभी कभी ज्ञानी भी बच्चे की तरह रहते हैं, बोलते, और ज्ञानी बच्चा होना ही जरूरी। ज्ञानी जब तरुण अवस्था में आता है तो फंस जाता है। क्या बोलते हैं, विरही आत्मा सनमुख तमसो,
आपके सामने में, सन्मुख मतलब आमने सामने, तमसो आपके सामने में, और बृहरस और आपके ही वियोग में, बृहरस तमता ना, आपके पास होना और आपके वियोग में तड़पना, ये क्या कैसा खेल आपने ये बनाया, कैसे मजबूर आपने कर दिया। क्योंकि ये जागृत आत्मा, आप स्वयं जागे हुए आत्मा है। आप अपने परात्म स्वरूप देखिए। माँ के गोद में बैठे बैठे बच्चा माँ के लिए तड़प रहा, माँ को पता है वो छटपटा रहा है। कहने का मतलब है धनी ने ऐसा मुंह का आवरण डाल दिया और स्वयं आवरण हटा दिया, लेकिन जगाते नहीं। क्या टेक्निक से आप अनुभव करा रहे हो। सन्मुख तमसो, मैं परात्म में खड़े होकर के देखता हूँ, सामने मुलमिला सिंहासन बैठक में श्रीराज जी महाराज, अहो कितना सुंदर दिव्य निस्वार्थ प्रेम को लेकर के बैठे और देख रहे हैं। और हमारी परात्म बिल्कुल बैठे बैठे संसार को अनुभव कर रही है और वियोग में तड़प रही है। बृहरसतमतना, आपके वियोग में तड़प रहे हैं और परात्मा आपके सामने में। अब आप अगर चाहे तो एक बार आप, एक सेकंड भी नहीं लगता है, ये सारा तड़पन का समस्या समाधान हो जाता है, लेकिन आप करते नहीं। आप इस तरह से विरह रस में डुबाने से अच्छा से ऐसा कर देते, कहाँ न कीदा जाली वाली अंगार, वहीं पर जला देते। कहाँ न, क्यों नहीं कीदा, क्यों नहीं किया, वो विरह अग्नि में जला करके भस्म ही कर देते तो शांति हो जाती। लेकिन खाली जलाते हो और अंगार नहीं बनाते हो, और इतनी पीड़ा होती है आधा आधा जलने के बाद। अब या तो पूरी तरह माया में जलते, माया में रहते, तो कम से कम अज्ञान का आनंद तो ले सकता, या पूरी तरह परब्रह्म में जग जाते तो चैप्टर ही खत्म। लेकिन उधर भी दिखाते हो, इधर भी अनुभव कराते हो, ये बीच में क्यों लटका दिए प्रभु। हे राजी महाराज, या तो उठा दो, ये शरीर को रखा ही क्यों, ये दोनों तरफ का दुख ले रहा है। राज्य के विरह का दुख भी ले रहा है और संसार का जो नहीं है फिर भी वो दुखी बना रहा है। संबंधियों के दुख है, पद प्रतिष्ठा के दुख है, छोड़ने भी नहीं बनता, पकड़ने भी नहीं बनता। त्राही त्राही ये बात था से घेर साथ मां। राजी महाराज का इलम पृष्ठ दिखा रहा है इस जागृत आत्माओं के। ये जो अभी मैं त्राही त्राही हो रहा है ना, ये आलाप विलाप कर रहा हूँ आपके साथ, जो भी मैं भाव रख रहा हूँ ना, और जो मैं रोने वाले, कभी करुण रस में, कभी हास्य रस में, कभी वीर रस में, जो भी मेरे से आप प्रस्तुत करवा रहे हो ना, मुझे पता है ये बातों था से ये बात फिर रिपीटेशन होगा। घेरा उस मुलमिला में उठने के बाद साथमा, अमोंग द सुंदर साथ, सुंदर साथ के बीच में ये सारी बात होगी। और यहाँ जो धिक्कार कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, सब उस समय में निकलेगा जैसे हम सपना देख करके जागते हैं और एक आपस में चर्चा करते हैं। आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैंने सपना में ऐसा किया, बोलते हैं ना, ऐसे ही परम धाम में यहाँ का ये खटपट चटपट बात सब होगी। जैसे दो बच्चे अपना अपना सपना जोड़ तोड़ से सुनाते हैं, तो थोड़ा बुद्धिजीवी ऐसा देखते, घड़ी देखते हैं, करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट से ये लोग एक आपस का सपना सुना रहे हैं। और जागृत जो बैठे हैं, इनके बात को सुन करके कितना डूब करके अपनी सपना की बातें सुनाते, और है भी 1 नंबर वेस्ट ऑफ टाइम है ना सपना सुनने। फायदा कुछ भी नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, अभी यहाँ आपके साथ बोल रहा हूँ, सपना के बातें सुन करके सुना करके फायदा क्या, आप भी बोल रहे हो, लेकिन मजा उसी में।
सुनने वाला भी आँख खोल कान खोल के सुनता है, सुनाने वाला भी उछल उछल के सुनाता है सपना की बात। अभी भी सुबह 2-4 साधक साधिकाएं सुना रहे थे अपने, हमारे भाई लोग साधक लोग अभी नया ट्रैक्टर ले रखा है आश्रम ने, तो अपना ट्रैक्टर है, कभी चालू करो जाओ, और अभी गांव से गोबर इकट्ठा कर रहे हैं नया ज़मीन में डालने के लिए हैं। और कभी बालू लेने जा रहे हैं, नदी में बालू मिल रही है तो अपना ट्रैक्टर है उठा के ले आए, तो थोड़ा बहुत लेबरिंग करने से थोड़ा सा बच जाता है अपना खर्चा, तो बढ़िया है, स्वावलंबी बनने में भी हिम्मत आता है। ये तो दिनचर्या की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो बोल रहे थे कि हम तो ट्रैक्टर में गोबर लेके आ रहे थे, एक की साथ फटाक से ट्रैक्टर उलट गई और मैं तो ऐसा जंप मार करके झाड़ी में पहुंच गया करके बोला, न ट्रैक्टर उलटना है, उल्टा है ना कुछ है। लेकिन अच्छा उसके बाद क्या हुआ दूसरा पूछ रहा है। ये यहाँ की बात नहीं, आपके ऑफिस की बात है, आपके घर की बात है। ऐसे ही जैसे हम परम धाम में जैसे ही राज्य महाराज पूरी तरह पर्दा खोल देंगे ना, अरे हम तो रायगढ़ में इस तरह से बैठे थे और महेंद्र महाराज ऐसे थप्पड़ मारते थे, ऐसे तमाचा लगाते थे, ये सब बात होगी मुझे पता है। राज्य महाराज पूछेंगे वही तेरे तो थप्पड़ मार रहा है, नहीं मैं तो नहीं मारा, उसका कर्म नहीं मारा, और क्या बोलते हुआ कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ हुआ, सब समय बर्बाद कर दिया। इस समय इतने समय में तो परम धाम में पता नहीं क्या क्या कितनी सुंदर लीलाएं होती। ये त्राही त्राही बातों था से घेर साथमा, और भूलन का इतना सुंदर दाग लगा दिया है कि बस सेहसों के दाग जे लाग्या आकार। सपना में गया जो भी है, लेकिन असर जागृत में होता है, धड़कन बढ़ जाता है कभी, और खुशी से लोग मुस्कुराते। कभी तो सपना में प्रवचन भी करते हैं, याद होगा आप लोगों को। घर में अगर पतिदेव कवि हो ना, तो रात को कवि जी उठ करके कविता उनको शुरू हो जाता है। बेचारे धर्म पत्नी थक करके सोई है, उसको सुनना ही पड़ता है। पतिदेव ने शुरू कर दिया, बाद में देखते हैं तो ये तो सोए हुए कविता पाठ कर रहे हैं और हमको जगा दिया है। सपना में इतना कुछ तमाशा दिखता है, ये सब जागृत को असर करता है। सहसों के मौसम में भूलन का दाग, अपनी गलती का दाग, राज्य को भूलने का जो दाग है, ये कैसे सहन होगा सुंदर साथ के बीच में। सहसों के दाग जे लागे आकार, ये परात्म शरीर में जो दाग लगा हुआ है भूलन का, ये कैसे मिटेगा धनी। क्योंकि आपका प्रोग्राम अखंड और अपने परात्म स्वरूप अखंड। संसार तो झूठ है, लेकिन क्या करे, इसका असर अखंड हो गया। बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, ऐ निश्वास अंग उठे कटकार। बृहति, एक तो विरह का दुख, दूसरा बिछोड़ का दुख। बिछोड़ का दुख जो है, बिछोड़ का जो दुख है, और दूसरा विरह का दुख। देखिए, बिछोड़ होने का एहसास तब होता है कि जब ज्ञान होता है, अरे हम तो बिछोड़े। और बिछोड़ होना ही बड़ी बात नहीं है, किनके साथ बिछोड़ हुआ, जब उसका ज्ञान हो जाता तो विरह पैदा हो जाता है। इसीलिए बृहत ही बिछोड़, बिछोड़ एक, दूसरा विरह। परम धाम से बिछोड़ करके खेल में आए, पता नहीं था हम परम धाम से, हम दिव्य आत्मा हैं, संसार में आए तो पता हुआ। लेकिन पता करते करते ऐसा हुआ कि संसार में 3 प्रकार के सृष्टियों में हमारी जो परात्म की जो स्वरूप तो है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। और धनी ने अपने स्वरूप को पहचान कराने के लिए शास्त्रों में, वेदों में और अपने स्वयं से राज्य महाराज साक्षात जब सामने में आकर के उन्होंने झगझगाया, जब ये बात खुली तो विरह और बढ़ गया। इसलिए विरह, बृहति और बिछोड़े 2 प्रकार का
खेल आपके माध्यम से हुआ, तो इसलिए इससे क्या हुआ, दुख अतिदा विषम, इसलिए और विषम दुख बढ़ गया, कष्ट और बढ़ गया है। इस तरह से बिल्कुल विवेचनात्मक प्रार्थना चल रही है और बिल्कुल होश में रो रहे हैं, होश में तड़प रहे हैं। और जब होश में हम तड़पते हैं तो फिर दोबारा इसे खेल का आह्वान नहीं होगा। ये आत्मा का जन्म मरण अंधाधुंधा रोने से जीव के अंदर जो लगा हुआ जो जन्म मरण का रोग है वो दूर नहीं होगा। होश में रोने को सिखा रहे हैं, होश में प्रार्थना करने को सिखा रहे हैं। अहर्निश निश्वास, रात्रि और दिवस। अहर्निश का अर्थ होता है रात्रि और दिवस। निश्वासा, श्वास रोक रहा है और श्वास बिल्कुल रिदम वही है लेकिन अटक रहा है। ये पहचान होने के कारण ऐसा होता है। लड़का 5 साल का था, पिताजी पता नहीं पैसा कमाने के बहाने गए थे, वापस आए नहीं। लड़का हो गया 30 साल का और पिताजी घर से निकले 25 साल हो गया। वैसे भी पिता जब गए तो वो 45 साल के थे, तो अभी तक में तो पिताश्री कितने हो गए, कम से कम 65-70 साल के हो गए। लड़का को लगा कि पिता हमारे वास्ते पैसा कमाने के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए, तो मैं एज अ पुत्र ये फर्ज रहता है कम से कम उनको ढूंढ के तो निकालूं किस दिशा गए। दिशा पता लगा करके ढूंढते ढूंढते गया। जैसे ही लड़का के अंदर विचार पैदा हुआ कि पिता को पता लगाऊं, आखिर हमारे वास्ते गए, अब पिताश्री आप हमारी चिंता मत करिए, हम सक्षम हो गए, आप आइए। ऐसा बोलने के लिए, इतना लंबा प्यार को उनके हृदय में रखने के लिए निकला बेचारा। पिता को भी लगा कि बहुत समय हो गया है, अब जितना कमाया सो कमाया, गमाया सो गमाया, अब अपने परिवार के पास जाता हूँ। लड़का भी बड़ा हो गया होगा और पत्नी भी बूढ़ी हो गई होगी, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया, अब कमा भी नहीं सकता हूँ, अब ये अंतिम श्वास परिवार के ही प्यार में वहीं पर शरीर छोड़ूंगा, जो भी है अब अंतिम श्वास ले लेंगे। पिता भी वापस आ रहा है और पुत्र इधर पिता ढूंढने के लिए, और जैसे ही अब कहाँ गए हैं, कितने रात्रि कितना दिन दुख से बिता रहा है लड़का। धर्मशाला में रुकता है, फिर दूसरे दिन वहाँ से निकलता है और पैसा भी खत्म जितना था पिता को ढूंढते ढूंढते। अब तो रोग ने भी, अब ठंडी भी हुआ, गर्मी भी हुई। कितने दिनों बाद एक धर्मशाला में सोया तो जरूर, लेकिन अब उठ के चलने की हिम्मत नहीं, और पैसा न होने के कारण अंदर से बढ़िया रूम भी नहीं मिला। बाहर कॉरिडोर में आकर के बाहर सोया पड़ा और रात भर खांसी सर्दी के कारण खांसता है। शरीर पूरा बदन में इतना दुख है। पिता ढूंढने गया है बेचारा, न पिता मिला न कुछ संकेत मिला। वो न रो सकता है, न घर वापस आ सकता है, न वापस न आगे जा सकता है। ऐसी अवस्था में बेचारा धर्मशाला में सोया। बहुत लोग आना जाना उस बिल्डिंग में कर रहे हैं, सब अंदर अंदर अपने अपने कमरा में पंखा के नीचे कोई बैठे हैं, कोई एसी के नीचे बैठे हैं। बेचारा ये खांसता रहता है। अंदर रहने वालों पैसा वाले लोग बैठे हैं, अब उनको तो तकलीफ होती ही है। एक सेठ बाहर निकला और बोला कि ए भाई तो थोड़ा उस कोने में जा। कोने में गया बेचारा, वहाँ खांसता रहता। वो कोने वाले कमरा ने बोला भाई तो नीचे जा, और नीचे वाला ऊपर भेजता है, ऊपर वाला नीचे भेजता है। वो सीढ़ी का जो सीढ़ी जब मोड़ता है वहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, वहीं पर थोड़ा पतला सा कंबल लेकर के सो गया बेचारा। सुबह जैसे होने आया,
कोई दूध लेके आ रहे हैं, कोई दूध लेने जा रहे हैं, कोई सब्जी लेके आ रहे हैं, कुछ ले तो आना जाना। एक कंबल में पड़ा हुआ 9-10 बज गया है, उठता नहीं। रात को तो खांस रहा था। देखा एक आदमी ने तो वो तो मर गया मर गया है। तो हल्ला हुआ, मैनेजर आया, कौन है ये, कहाँ के यात्री है, क्या है। थोड़ा सा उसको पुलिस ने उसको पकड़ और जिम्मा दिया। देखा शरीर में तो एक सुंदर फोटो भी है और कुछ चिट्ठी भी है, अपना एड्रेस भी है कि उसकी माँ ने लिखी हुई चिट्ठी अपने पति के लिए, और एड्रेस फोटो अपना पिता का फोटो भी लेकर रखा है। जैसे ही वो पुलिस ने दिखा तो लोग ने यहाँ पर आकर के देखे कि कोई जानते हो ये किसका है, ये आदमी कौन है। एक आदमी आकर के मौन होकर के खड़ा हो गया, जिन्होंने रात को ऊपर से नीचे उतारा था। आखिर वो व्यक्ति कोई नहीं था कि वो तो वही पिता था कि पैसा धन लेकर के, सेठ होकर के, जितना कमाई लेकर के वो आया और अपने पैसे के कारण कमरा के अंदर तो रहा जरूर, लेकिन जिसको निकाला था वो पुत्र था। आज सुबह पता चला कि तब तक तो प्राणवायु निकल चुका था। अब इस स्थिति में वही नॉर्मल श्वास था, लेकिन जैसे उसने फोटो देखा, चेहरा का परिचय जैसे उसको हुआ, तो एड्रेस देखा, अपने पत्नी का साइन देखा, अहनिशा निश्वास अंग उठे उसके अंतस्करण से। इस पहचान से क्या हुआ, श्वास रुकने का जैसा हुआ। पुत्र वियोग में आज होश में होते हुए बेहोश होना पड़ा। अगर रात को ये पता चलता कि मेरा पुत्र है, उसी में खोज ही करता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, इतना खोज ही करता। लेकिन धन में उन्मत्त कुछ पूछा ही नहीं, अपना पुत्र को ही उसने अपने हाथ से ही वहीं पर दाह संस्कार करना पड़ा। इसी स्थिति में ऐसे ही हम सब ब्रह्मा आत्माएं श्री राज महाराज को जान बूझ करके भी समय में होश में ना आने से बहुत समय निकाला। जैसे ही होश में आया, निश्वास, आज ब्रह्मात्मा की स्थिति ऐसी हो रही है धनी, अंग उठे अंतस्करण से कटकार, वही इतना कष्टदायी हो रहा है कि अंग अंग को काट काट करके ये बिरहा टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है अपने शरीर को। इनको कैसे आप ऐसी स्थिति में छोड़ सकते हैं राजी महाराज। दुखा भंजन, आप इनके जो विरह का दुख है वो भंजन आप हटा दीजिए। सहुविद हर प्रकार से पीहू जी, हे पीहू जी, आप तो समर्थ है ना, आप तो शक्तिशाली है ना, आप चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। आप क्यों देरी करते हैं, आप क्यों अनसुनी में रहते हैं, आप सुनते सुनते नहीं सुने ऐसे एक्टिंग क्यों करते कि आप संबंधी नहीं है। इसके इनका हाय संबंधी कौन, इन आत्माओं के संबंधी कौन है। आपने ही इतना इनके अंदर इलम भरा हुआ है कि ये अन्यथा 14 लोग के कोई इष्ट के पास, कोई गुरु के पास, कोई किसी के पास जा ही नहीं सकते हैं। ये अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर उपासते, आपने ही अनन्य भक्ति की भाव इनको दिया है, सिखाए हैं, अपने ही शास्त्र में रखा था। और उसमें भी उन्हें अपना धाम का इतना सुंदर धाम, सुंदर संबंध का आनंद आपने, निस्वत का सागर इनको दिखाया, अपने भक्ति रस के, अपने प्रेम का सागर को इन्होंने आपने डुबाया। और इनके पास आपने क्या नहीं दिया, बस एक ही चीज़, आप पर्दा के पीछे रहा करके सब होश में ला रहे हो, इसलिए इनको और पीड़ा बढ़ रहा है। दुखा भंजन, आप भंजन, आप इस दुख को हटाओ। सहुविद यानी कभी भी अब दोबारा ऐसे दुख में आप डालना नहीं। इतना आप संकल्प करके इन आत्माओं को जगाओ। पीयू जी हे समर्थ, कहे श्री महामती। महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है, हे धनी सुख देन, इनको सुख देओ, संबंधी का सुख देओ, क्योंकि इनके अंदर समर्पित भावना है, उनका कदर कीजिए। और सुख देना श्रृंगार, इनके अंदर जो श्रृंगार था, धैर्य, शील, संतोष, जो भी इनके अंदर परम धाम में जो श्रृंगार था, अटपटा अंग थी इनके गुणों में, एक अटपटा गुण, रसी रस प्रकट होने का ऐसा गुण जो था वह सब आपके माया ने हरण कर लिया है।
इनका सब श्रृंगार टूट गया है, इसलिए इनको फिर दोबारा इनके अंदर ऐसे श्रृंगार भरिए कि इनके अंदर धैर्य गुण, शीतल गुण, इनको इतना आनंद का गुण भर दीजिए। सारा श्रृंगार करके बिल्कुल सुंदर हंसमुख चेहरा से इनको परात्म में उठाइए। नहीं तो इनका आप एक एक को परात्म देखिए, सब पीड़ित है, सबको सही सब जानकारी आपको है, लेकिन आप देरी कर रहे हो। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तत्कालीन सुंदर साथ जिस अवस्था से गुजर रहे थे, उनको एक माध्यम बना करके इंद्रावती का तड़पन वो भाव राजी की ओर है। राजी महाराज आत्माओं से यही चाहते हैं कि एक बार तो कम से कम मेरी गलती हो गई, कम से कम मुख से तो बोले। लेकिन हम यहाँ गलती स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। न जीव में था और उसी जीव में सूरता प्रवेश हुआ, इसलिए इतना कठोर और इतना ढीठ कठोर हो करके ये आत्मा यहाँ पर गुजर रही है, समय गुजार रही है। इसलिए प्रार्थना सभी ओर से इंद्रावती आत्मा श्री राज जी को आगे आग्रह करती है कि जो भी हो, काली हो गोरी हो, जैसे धनी, आपकी अंगना है, आपकी ही आत्मा है। आपने शास्त्रों में इनको बहुत सुंदर सुंदर शब्द दिए हुए हैं, मोमिन शब्द बोले हैं, वासना शब्द बोले हैं, और उस ब्रह्म सृष्टि शब्दों से आपने अपने अंगना, अब ये सब शब्दों का यथा तथ्य गुण इनके अंदर घटाए बिना ये बदनाम के पात्र हो रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। आप सुन रहे हो, बहुत ही मार्मिक शब्दों में श्री राज जी महाराज के साथ एकाकार होकर के प्रार्थना हो रही है। जिस दिन हमारे अंदर से ये स्वतः ऐसा भाव जब प्रस्फुटित होगा, कम से कम सुन सुन करके कहीं ना कहीं तो एक बार तो जरूर फूटेगा, और जैसे ही वो हृदय से फूट करके भाव जब उछल करके धनी के चरण में पहुंचेगा, संसार कुछ नहीं होगा। तब तक संसार अपना महत्व रखता है और बुलाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन धनी का जो विरह का दुख जब अनुभव होने लगता है, संसार का दुख नगण्य रहता है, और वो अभी तक भी इसने कुछ फायदा नहीं दिया था, ना आगे देगा, समय जरूर बर्बाद करेगा। इसीलिए होश में प्रार्थना करवा रहे हैं। सभी सुंदर साथ की सेवा में आज यहीं विश्राम करते हैं। कल अब लास्ट दिन है और अंतिम प्रकरण है विरह के। हारे वाला अगिन उठे अंगरे हमारे, उस प्रकरण को आनंद लेते हुए कल हमारा ये सेशन समाप्त होगा। और सुंदर साथ जो बीतक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आनंद ले रहे हैं, और अभी 8 बजे से 9 बजे हर रोज़ किरंतन ग्रंथ से आपका तालीम सत्र चल रहा है। जो सुंदर साथ यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, और जो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, राज्य की वाणी है। समय देश काल परिस्थिति को देख करके आप लोग आपका व्यवहार भी ना बिगड़े, और आप जैसे ही श्रवण करके बैठेंगे, अपना घर व्यवस्था व्यवहार सब मिला के बैठेंगे, तो आपके ऊपर कोई दोषारोपण भी नहीं आएगा। सब व्यवस्थित करके आप जैसे बैठेंगे तो मन बुद्धि चित्ता एक जगह होकर के आप श्रवण करें, जैसे यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब कल ये सेशन लास्ट है, फिर जो बीतक और वाणी जो किरंतन का सेशन है सुबह शाम का, वो तो चलेगा। आप लोगों को ये पठन पाठन निध्यासन करने के लिए सरल हो जाएगा। राजी की वाणी यत्र तत्र रोम रोम भरना है। इतने शब्दों के साथ मैं चौपे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। बृहति बिछोड़ी दुख दिदा विषमा, बृहति बिछोड़ी दुख दिदा विषमा, अनिशा निश्वासांग उठे कटकार, अनिशा निश्वासांग उठे कटकार, दुख भंजना सहुविद प्यूजी समरथा, दुख भंजना सहुविद प्यूजी समरथा, कहे श्री
श्री मामती सुख देना श्रृंगार कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार कहे श्री मामती सुख देन श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।